ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हर माँ के गर्भ में इस तरह के उदंड बच्चे और बच्ची पैदा हों। कुमार साहब आपने जो किया है बहुत गलत किया है, और केवल ये और फिर से एग्जाम आप ये नहीं होगी, आपकी जीत होगी, आपके न्यायप्रियता की जीत, आप पर जो हम लोग विश्वास करते हैं विश्वास की जीत होगी। सर, आंदोलन का आज 7वां खत्म होने जा रहा है। बहुत सारे टीचरों से अपील की जा रही है कि आप लोग आइए हमारे साथ, लेकिन बहुत सारे टीचर नहीं आए, उनको क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो भी टीचर जब छात्र मुसीबत में हो, बाल बच्चा मुसीबत में हो, तो टीचर अगर नहीं जाता है तो निश्चित रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। तो अगर आप पढ़ाने के क्रम में पैसा ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप अच्छे हैं, और जब आपके बच्चे रोड पर बैठे हैं तो वैसी परिस्थिति में FIR से डर रहे हैं या किसी चीज से डर रहे हैं, तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अहिंसात्मक तरीके पर, गांधीवादी तरीके पर किस चीज का FIR। लेकिन जहाँ बच्चों को जरूरत पड़ती है अपने गार्जियन की, तो यहाँ गार्जियन के रूप में शिक्षक ही होते हैं, और शिक्षक को जाना चाहिए। तमाम शिक्षकों से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि बच्चों के पास जाएं, क्योंकि बच्चों को इससे संतुष्टि मिलती है। हम लोग भी यूनिवर्सिटी में थे, जब अंत में बैठते थे, धरना बैठते थे, तो शिक्षक आते थे हम लोग के, तो यहाँ भी शिक्षक को जाना चाहिए। अपना ईगो मत बनाइए, और बहुत बड़े पर्सनालिटी आप लोग नहीं है, ये गुरु रहमान बोल रहा है, कितने बड़े पर्सनालिटी आप लोग हैं हम जानते हैं, लेकिन इन बच्चों के जिंदगी के साथ खेलने का अधिकार आप लोग को नहीं है। अगर पढ़ाते का दम भरते हैं तो बच्चों के सुख दुख के साथ भी आप लोग को रहना होगा। नहीं तो मत कहिए कि हम शिक्षक हैं, कहिए लिखित दुकानदार हैं। ये स्पष्ट तो मैं कह रहा हूँ और कहूँगा। देखिए, हमारे साथ लगातार दीपक सर भी लगातार रहते हैं इस आंदोलन में छात्रों के साथ। दीपक सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि मैं पहले ही बोला हूँ और फिर से बोल रहा हूँ कि आज 7वां दिन है और सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आए हैं, और हम लोग आयोग से भी निवेदन कर रहे हैं पिछले 7 दिन से कि हम लोग का परेशानी समझा जाए, जाना जाए और इसको दूर किया जाए। और इसी को लेकर रहमान सर भी साथ हैं और अन्य टीचर भी हैं। सब टीचर से रिक्वेस्ट है कि आज सवेरे आप बोले थे कि हम लोग आमरण अनशन जो कर रहे हैं छात्र, उनसे मिलेंगे, आएंगे वहाँ पर के पास भागते हैं। तो गुरु रहमान तो हमारे साथ हैं ही, अन्य टीचर जो शामिल अप्रत्यक्ष रूप से हैं, प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब इस सत्याग्रह को मुकाम तक पहुंचाना है, अधूरा तो नहीं छोड़ना है, आप भी मानेंगे। कैमरे के सामने या पीछे जो आप बात करते हैं, अब सामने आकर बोलने का वक्त आ गया। सर, छात्रों का सवाल है, क्या गर्दनीबाग में हम लोग ऐसे ही आते जाते रहेंगे, इससे काम बनने वाला है क्या? नहीं, देखिए, गांधी जी का सिद्धांत है सत्य और अहिंसा, और उसी पर अभी छात्र चल रहे हैं। लेकिन गांधी जी का एक और सिद्धांत है करो और मरो वाला। तो उन्होंने जो आंदोलन का स्वरूप निर्धारित किया था, उसी स्वरूप पर हम लोग चलने में लगे हुए हैं। तो सरकार जो FIR का डर दिखाती है या फिर अन्य साधनों का प्रयोग करने की बात करती है, वो तब न करेंगे जब हम गांधीवादी स्वरूप से इतर काम करेंगे। अभी तो हम लोग पूरी तरह हिंसात्मक तरीके से काम तो कर नहीं रहे, अहिंसात्मक तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम लोग का मोटिव ही है कि हम लोग का जो मेन इशू है उसको सॉल्व किया जाए, और वो है रीग। कहते हैं कई सारे लोग बोल रहे हैं कि राजनीतिक हो रहा है, तो हम लोग तो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए भी नहीं है और बुला भी नहीं रहे। अगर कोई आ रहा है, विरोध कैसे कर सकते हैं? वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। और ये भी बात सरकार से भी, रहमान सर भी कहीं रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री पर हम लोग को सबको भरोसा है, और उसी भरोसे के दम पर हम लोग 7 दिन से वहाँ टिके हुए भी। और ये भरोसा सर कब दिखाते हैं, यही हम लोग समझने का और समझाने का बच्चों को प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। लेकिन अब 6 बच्चे यहाँ पर एडमिट हो चुके हैं, अभी 1 बच्चा वहाँ है और उसका स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है। तो सरकार से फिर से अनुरोध है कि वहाँ पर जो अस्पताल है उसमें पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। कल शाम में आप देखिए किस तरह की घटना हुई, उठा के ले जाया गया, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं था, वो इवन बेड ही नहीं था। तो सरकार से अनुरोध है कि वहाँ एक एम्बुलेंस का, एक डॉक्टर का, एक नर्स का व्यवस्था किया जाए, ताकि बच्चे जो अभी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं उनको और पीड़ा ना दिया जाए। सर, छात्रों का सवाल ये भी है कि मामला BPSC का है, हम लोग गर्दनीबाग में बैठे हुए, 7 दिन खत्म होने जा रहा है, अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन छात्र ये कह रहे हैं कि हम लोग BPSC ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, BPSC ऑफिस एक 144 धारा लगा रहा था वहाँ पर, और मीडिया वाले आप लोग हैं, तो मीडिया वाले के माध्यम से सारी चीज़ हम लोग सीरिया की घटना को जान जाते हैं, यूक्रेन की घटना को जान जाते हैं। तो पटना के नाक गर्दनीबाग में इस तरह की घटना घट रही है, तो इसकी सूचना निश्चित रूप से सरकार के पास पहुँची ही होगी। जब ये चल रहा है, आज तक पर चल रहा है, सारे नेशनल न्यूज पर चल रहा है, आप लोग जब ढंग से चला रहे हैं, ये पहुंची होगी। और माननीय मुख्यमंत्री यात्रा पर भले हों, लेकिन उनका आदेश कहीं से पारित होगा तो बच्चों के हित में पारित होगा। आप बेतिया से रहिए, कहीं भी रहिए, लेकिन आदेश पारित कीजिए। परमार सर गलत हैं सर, माननीय मुख्यमंत्री सर, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ आपका, परमार सर गलत हैं, सत्यप्रकाश शर्मा गलत हैं। इन बच्चों के जायज मांग को आप मानिए, छोड़िए कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की बात, ये आपको क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की बात तो फिर होगी ना कहीं।
12,000 बच्चों और अन्य बच्चों के साथ किस तरह सीखी है, वो बात इस आधार पर आपने नोटिफिकेशन में दिया है कि नोटिफिकेशन नहीं होगा, परसेंटाइल नहीं होगा, एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। और इस तरह की घटना बापू सभागार, जो कि माननीय मुख्यमंत्री का सपना है, उस बापू परीक्षा भवन माननीय मुख्यमंत्री का सपना है, उसमें इस तरह की घटना हुई है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के सपने के साथ खेलने का प्रयास किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री इस परीक्षा को पूरी तरह से कैंसिल करवाएं ताकि छात्र के दिल में खुशी हो। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग मानते हैं और मानते रहे। देखिए, हमारे साथ रहमान सर थे और रहमान सर का सीधा कहना है कि अब जो कुछ करेगी सरकार करेगी। ठीक है, तो तमाम छात्र जो भी हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर करें। धन्यवाद। नहीं कट गया क्या हुआ? सर, अभी हम लोग गर्दनी बाग चल रहे हैं क्या? हाँ, गर्दनी बाग भी जाएंगे। हालांकि मेरी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन थोड़ा यही सब जानना चाह रहे हैं। कल से क्वेश्चन आ रहा है कि रहमान सर कहाँ है, रहमान सर नहीं, कहाँ है? रहमान सर कम से कम 12-13 को तो ये लैटिन हो गया। और उसके बावजूद भी मैं सतेंद्र हमारे साथ दिन भर थे और रात में अभी थे। तो अभी मैं जा रहा हूँ और गर्दनी बाग जाऊँगा, बच्चों से थोड़ा मिलूंगा और मिल के मैं फिर निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। और निश्चित रूप से बच्चे हमारी जान थे, हैं और रहेंगे। सर, और कुछ बोलना चाहेंगे स्ट्रेटेजिकली? अब आगे क्या प्रोग्राम है सर? स्ट्रेटेजिकली अब यही है कि अब ऐसी परिस्थिति में जब आपके 7 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ, सब बच्चे अनशन पर हैं, तो निश्चित रूप से अब चाहिए कि हम लोग अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएं और रणनीति को आगे बढ़ाएं। और बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष भी छुट्टी पे गए हैं, तो उनसे मतलब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के पास निवेदन है और मैं तो यही कहूँगा कि बिहार के हर जगह पर इस तरह की सत्याग्रह प्रारंभ हो, ताकि सरकार की आंख खुले और सरकार बच्चों के दर्द को समझ सके। सर, अभी कैंडल मार्च बच्चे निकाल रहे हैं और ये पूरे बिहार स्तर पर हो रहा है। हाँ, आप बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल इस कैंडल मार्च की जो उजाला है, वो परमार जैसे आदमी के छवि को एकदम साफ कर दे और बच्चों की जिंदगी के साथ इंसाफ हो जाए। वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अब निश्चित रूप से अहिंसा के दौर में महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चलने में कैंडल मार्च एक बहुत बड़ा इशारा होता है कि अपनी मांग को मनवाने का। और बच्चे निकाले जहां तक होगा, हम लोग भी अपने निकालेंगे, लेकिन पूरे बिहार में इस तरह की बात करें, क्योंकि पूरे बिहार के बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। सर, एक लास्ट कमेंट सर। एक प्रभात खबर दैनिक भास्कर न्यूज चलाता है कि बच्चे तोड़फोड़ किए हैं वहाँ हॉस्पिटल में, और सुजीत सर ये सब का नाम दिया जाता है, मतलब सुनामी गुरु का। और ये इस घटना को न्यूज से अवगत हैं सर? देखिए, अवगत है और हम इसीलिए हमको मीडिया पर से विश्वास उठ गया, प्रिंट मीडिया पर से, कि आप जब सुजीत सर आपको पानी चढ़ रहा है तो वो जाके कैसे तोड़ दिए वहां। और सबसे बड़ी बात है कि बिना जाने, पत्रकारिता का मतलब होता है कि घटनास्थल का परीक्षण करके, घटनास्थल का निरीक्षण और परीक्षण करके एकदम प्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशन के साथ कोई भी सूचना निकालना, इस तरह की सूचना निकालने से आप उनकी विश्वसनीयता खुद घटती है। तो ये पेपर की विश्वसनीयता घटती है। दैनिक भास्कर ने जिस तरह का नोटिस निकाला था, उसने तो परीक्षा का डेट भी बढ़वा दिया था। बिल्कुल, डेट भी बढ़वा दिया। इस तरह की नोटिस ना निकालें। बच्चे, आप लोग के भी बच्चे हैं, आप लोग के भाई हैं, अगर इस तरह की गलत नोटिस निकाल रहे हैं, किसी दबाव में आगे निकाल रहे हैं, तो ये अपराध है, आतंकवादी घटना से कम नहीं है। क्योंकि अगर काम कर रहे हैं तो आप ही लोग कर रहे हैं हुजूर, और कोई नहीं कर रहा है।